अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, AUX ऑक्स आई ऑक्सी LIARY ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, यानी कि मुआविन अफ़ाल। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेंस को मुकम्मल कर लिए हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, पास्ट के 4 टेंस हैं और इसी तरीके से फ्यूचर के भी 4 टेंस को हमने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, और यहाँ से हमारा दूसरा सफ़र शुरू हो रहा है। अगर आप किताब पढ़ रहे होंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर किसी से बातचीत कर रहे होंगे तो चंद अल्फाज बहुत इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे है शुड। ठीक है, इसी तरीके से वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, मस्ट, ये सारे अल्फाज हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी मुआविन अफ़ाल। यानी ये टेंस नहीं है। ठीक है, ये टेंस में नहीं आते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल टेंस की तरह होता है, मफहूम कुछ मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए आप ये स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे से। ऑक्सिलरी वर्ब्स AUXI ऑक्सी, ऑक्सी जेड आवाज LIARY ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, या फिर इसको आप जमा भी कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरीज ये जमा भी इस्तेमाल होता है, इसको हटा दीजिए आप, सिर्फ आप ऐसे लेके सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मुआविन अफ़आल। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, मुआविन अफ़आल इज है, एम है, आर है, ठीक है, डू है, डज है, हैज है, हैव है, डिड है। ठीक है, या फिर विल है, शैल है, ये सारे क्या है, मुआविन अफ़आल हमने पढ़ा था। लेकिन आज से इंशाल्लाह हम कुछ और मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही अहम मालूमात है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना, ये कॉमन चीज है, इसकी 2 किस्में आती हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये कॉमन चीज है, इसकी 2 किस्में आती हैं। ठीक है, देखिए पहली किस्म क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, देखिए यहां पे जमा कर देंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये पहली किस्म हुई। और दूसरी किस्म है इसकी मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज ये दूसरी किस्म है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, अभी आपको हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने नहीं पढ़ा है, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो है ना, इसमें आता है इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, इज, एम, आर, वाज और वर कब हो। ठीक है, देखिए जब हम इज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, एक बात आप याद रखिए। ठीक है, जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज गोइंग, ठीक है, या फिर एम को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, आई एम गोइंग, या फिर आप यू को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप इस्तेमाल करेंगे, यू आर गोइंग। ठीक है, इसी तरीके से वाज जो है उसको अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे कि ही वाज गोइंग, वो जा रहा था, या फिर वर को आप पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, यू आर गोइंग, तुम जा रहे थे। ठीक है, तो इज, एम, आर को अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं, वाज और वर को, वाज और वर को पास्ट कंटिन्यूअस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म के साथ, तो ये जो 5 चीजें हैं ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स में आ जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स में आ जाएंगी और इनको बोलेंगे, यानी इज है, एम है, आर है, वाज है, वर को क्या बोलेंगे, मुआविन अफ़ाल। ठीक है, मुआविन अफ़ाल बोलेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, देखिए इज, एम, आर, वाज, वर को अगर आप मुब्तदा खबर के जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ही इज बॉय। ठीक है, यू आर बॉय, आई एम बॉय। ठीक है, तो इसमें देखिए जो
इसी तरीके से ही वॉज बॉय, ठीक है, यू वर बॉय। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए, इसके बाद क्या है, इसमें आया है, आर के बाद इसमें आया है, एम के बाद इसमें आया है, इसमें भी ही वॉज के बाद इसमें आया, यहां पे भी वर के बाद इसमें आया है। जब भी इज, एम, आर या फिर वाज और वर को हम सिंपल सेंटेंस यानी मुब्तदा खबर के जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो था का माना दे, चाहे वो है का माना दे, जैसे कि वो लड़का है या फिर वो लड़का था, चाहे था का माना दे चाहे है का माना दे, तो इनको हम मालूम क्या बोलेंगे, इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। देखिए लिंकिंग, LINKING, लिंकिंग बोलते नहीं, ये वीडियो की लिंक है, ये वेबसाइट की लिंक है, ये मजमून की लिंक है, तो वही लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। कब बोलेंगे, जब इज, एम, आर, वाज और वर को हम मुब्तदा खबर के जुमलों में इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंस में, और उसके बाद फौरन इसम होगा, ING फॉर्म नहीं लेकर आएंगे, तब क्या बोलेंगे, इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इन्हीं को अगर हम मिसाल के तौर पर देखिए, आखिरी का हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसी में हम बना दे रहे हैं, इसको अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज गोइंग, यू आर गोइंग, ठीक है, और इसी तरीके से आई एम गोइंग, ठीक है, ही वॉज गोइंग, यू आर गोइंग, ठीक है। इसमें देखिए, इसके बाद ING फॉर्म, आर के बाद ING फॉर्म, यानी इज, एम, आर को जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, और ये वाज और ये वर जो लिखा है ना, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए डिड, ठीक है, पास्ट में जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे मनफी या निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हैज है, ठीक है, या फिर हैव है, HAVE, हैव, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से डू है, डज है, इनको हम कहां इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मनफी बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ना, डिड है, हैज है, हैव है, डू है, डज है, विल है, शैल है, ठीक है, इनको जब हम टेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डिड को जैसे हम कहां इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, मनफी बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए। हैज और हैव को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू और डज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब इस्तेमाल करते हैं, मनफी और सवालिया बनाने के लिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, इनको हेल्पिंग वर्ब हम बोलेंगे, ठीक है। और इज, एम, आर को जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, वाज और वर को जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे, और ING फॉर्म आखिर में लेकर आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो। लेकिन इनके बाद अगर हम कोई इसमें लेकर आ रहे हैं, ही इज बॉय, यू आर बॉय, ही वाज बॉय, ठीक है, यू वर बॉय, इस तरीके से अगर हम इस इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिंकिंग वर्ब्स हो जाएगा, ठीक है। ये आप अपने जहन में अच्छे से रख लीजिए। देखिए एक बार और इसको हम अच्छे अंदाज में समझते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वाज और वर के बाद अगर हम कोई इसमें लेकर आ रहे हैं, ING फॉर्म नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, बॉय, ठीक है, ही इज बॉय, आई एम बॉय, यू आर बॉय, ही वाज बॉय, यू वर बॉय, ठीक है। इनके बाद अगर हम कोई इसमें लेकर आ रहे हैं, ING फॉर्म नहीं लेकर आ रहे हैं, तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं, फिर लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, LIN, लिंक, KING, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन इनके बाद अगर हम इसमें ना लाकर ING फॉर्म ले आएंगे, ठीक है, यानी इसको फेल में इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको हम टेंस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही इज गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ही वॉज गोइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वो जा रहा था, ठीक है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे थे। देखिए यहाँ पे ING फॉर्म आ गया है, इसके आगे आप सब्जेक्ट जो लगाना चाहे लगा दीजिए, ठीक है। तो फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ठीक है। इसी तरीके से हैड, विल, शैल, ठीक है। ये सब टेंस में आते हैं।
इनको जब हम टेंस में इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम इसको मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे मुस्बत बनाने के लिए, चाहे इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसमें लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का कोई कायदा नहीं, कोई मसला नहीं है, इनके साथ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब रही बात मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का तारुफ कराते हैं। बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ पूरे नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हमने वही लिखे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल यानी कसीरुल इस्तेमाल है, और बाकी हमने नहीं लिखे हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से समझिए, है ना, कुछ चीज़ें इसमें से पढ़ी हुई हैं, कुछ नहीं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, देखिए शैल। ठीक है, शैल का जो सेकंड फॉर्म आता है ना, शुड, शुड SHOULD, शुड। यहाँ पे जो एल है ना वो नहीं बोलेंगे, वो पढ़ा नहीं जाएगा, शुल्ड नहीं बोलेंगे, शुड बोलेंगे, शुड। ठीक है, तो ये शुड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये तो फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म शुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे देखिए विल, ये भी फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका जो सेकंड फॉर्म है ना वुड, WOLD, वुड, इसमें भी एल नहीं पढ़ेंगे, वुल्ड नहीं बोलेंगे, वुड बोलेंगे, वुड। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड। ठीक है, ये हुआ। अभी इसके हम मफहूम भी समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, और जब इस पर हम अलग से अलग-अलग वीडियो बनाएंगे फिर हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पे है कैन। ठीक है, कैन मतलब होता है सकना। ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो सकना जो माना देता है वो कैन है, और उसका सेकंड फॉर्म है कुड। इसमें भी जो एल है ना वो नहीं पढ़ा जाए, कुल्ड नहीं बोलेंगे, COULD, कुड बोलेंगे, कुड। एल का कहीं नामो निशान नहीं। ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये माना देता है सका। ठीक है, मैं खेल सका, तुम खेल सके, तुम गाड़ी चला सके, तुम हंस सके, तुम मुस्कुरा सके, तुम पढ़ सके, तुम वहाँ जा सके। ठीक है, तो ये सका माना देता है, ये सकता माना देता है। इसी तरीके से देखिए मे, MAY, मे। ठीक है, मे के भी मतलब यही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, इसमें ताकत का इजहार होता है, काबिलियत का इजहार होता है, और इसमें इजाज़त। ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, तुम जा सकते हो, कोई आपके सामने खड़ा आप कहें तुम जा सकते हो। ठीक है, तो वो इजाज़त है। ठीक है, इसमें ताकत, पावर, कुव्वत का मुजाहरा होता है कैन और कुड में, इसमें इजाज़त। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म है माइट। ठीक है, और ये मफहूम देता है सकता था का माना देता है, तुम कर सकते थे। ठीक है, तुम जा सकते थे, तुम पढ़ सकते थे। और जो मस्ट है ना ये मस्ट, इसमें जिम्मेदारी बताई जाती है। ठीक है, तुम वहाँ ज़रूर जाओ। ठीक है, तुम यहाँ ज़रूर आओ। ठीक है, नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए लाजमी है। तो इस तरह का माना देता है, और ये जो दोनों है ना, दोनों का लगभग एक ही माना है। अभी यहाँ पे समझाएंगे नहीं, जब वो इनफरादी एक वीडियो इस पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और यूज टू का मतलब है किया करता है, जैसे कि वो खाना खाया करता है। ठीक है, वो वहाँ जाया करता है, मैं किताब पढ़ा करता हूँ, तो इस तरह का माना देता है। इसको भी इंशाल्लाह हम अच्छे से समझाएंगे। ये दो जो है ना ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नीड है, नीड मतलब होता है ज़रूरत होना, और डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। ठीक है, जिस बोलते नहीं कि मैंने उससे बोलने की जुर्रत की, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझसे बात की। ठीक है, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो नीड इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतना हो गया है। और ये जो शुड है ना, शुड का मतलब होता है चाहना। ठीक है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। ठीक है, उसे अजान देना चाहिए, उसे नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसे बैठना चाहिए। ठीक है, तुम्हें चाहिए कि तुम बैठ जाओ। तो इस तरीके का चाहिए का माना देता है शुड। और जो ये विल है ना, विल का जो सेकंड फॉर्म है वुड, दोनों का वही मफहूम है, थोड़ा सा फ़र्क है। जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे। ठीक है, विल का मतलब भी होता है गागी गे, और वुड का मतलब भी होता है गागी गे। दोनों के इस्तेमाल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, और जो वुड इस्तेमाल होता है ना, ये और ये दोनों एक मफहूम में इस्तेमाल होते हैं, जिसको हमने कहाँ बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत या प्यार किया करते थे। ठीक है, मैं वहाँ पढ़ने जाया करता था। एक काम को मुसलसल अगर आपको बताना हो तो यूज टू और ये वुड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वुड और विल के माने में दोनों में भी फ़र्क है। ठीक है, वुड और यूज टू का मतलब दोनों एक भी होता है। ठीक है, मैं वहाँ जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, हम लोग बचपन में खेला करते थे। तो यूज टू और वुड दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्लस उसके साथ साथ विल का जो मतलब हमने पढ़ा है गा की गे, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, इंशाल्लाह हम वो अच्छे से समझेंगे। इनके अलावा और भी
मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और आज हम इंशाल्लाह सिर्फ इन दोनों को वीडियो में पढ़ेंगे, जोड़ा बना बना के हम पढ़ेंगे। ठीक है, शैल तो आप समझ गए हैं, शैल को समझने की जरूरत नहीं, हम शुड को सिर्फ समझेंगे। अगली वीडियो में फिर विल और वुड है, फिर कैन कुड है, फिर मे है, माइट है, फिर मस्ट आउट गो है। इसी तरीके से हम अच्छे से एक एक को अच्छे से समझेंगे ताकि आप वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज न रहे, परेशान न रहे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का तारुफ हो गया है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ हम शुड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शुड, शुड मतलब होता है चाहिए। ठीक है, इसका तरीक़ाकार क्या है वो आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें वाहिद जमा का कोई फ़र्क है नहीं। ठीक है, तकरीबन जितने भी हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको अभी बोर्ड पर लिखकर समझाए हैं उसमें वाहिद जमा का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, वाहिद के साथ जो कायदा है जमा के साथ वही कायदा है। इसमें हमने जितने भी मॉडल वर्ब्स आपको भी समझाए हैं ना, उसमें सिंगुलर या फिर प्लूरल का कोई कायदा नहीं है। ठीक है, सबके साथ एक ही मामला। देखिए, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, सब के साथ इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, फौरन शुड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शुड। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने बोर्ड पर लिखे थे उनमें सभी के साथ फेल की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर आखिर में लाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह कोई बताता नहीं है, किताबों में भी नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम आपको तरीक़ेकार बता दे रहे हैं। ठीक है, वाहिद हो चाहे जमा हो, यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ शुड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें अगर आपको मनफी बनाना हो तो देखिए क्या करेंगे इसमें अगर आपको मनफी बनाना हो, ठीक है, जैसे उसे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं सोना चाहिए, तो यहां पे नॉट लिखेंगे। ठीक है, शुड नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड इसका फॉर्म जो आएगा, ठीक है, शुडंट, क्या बोलेंगे, शुडंट, शुड लिख देंगे पूरा, सिर्फ आखिर में एन लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी फिर टी, शुडंट। ठीक है, ही शुडंट, यू शुडंट, आई शुडंट, दे शुडंट, वी शुडंट। ठीक है, शुड नॉट, ये तो हो गया मनफी, यानी शुड के बाद नॉट लगाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। और इसी तरीके से अगर आपको सवालिया बनाना हो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर, ठीक है, तो इसमें देखिए शुड जो है तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। ठीक है, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसी मॉडल ऑक्सिलरी को हम पहले ले जाके रख देंगे। ठीक है, इससे शुड को, कुड को, वुड को, कैन को और इसी तरीके से मे है, माइट को, ये मॉडल ऑक्सिलरी भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। ठीक है, साथ साथ दोनों नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस शुड को हम ले जाके पहले रख देंगे, आप शुरू पे ले जाकर रख देंगे। जैसे कि क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या उसे सोना चाहिए, क्या उन सबको पढ़ना चाहिए, क्या उसे मुंबई आना चाहिए, क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए, तो क्या क्या करके ये जो शुड है, शुड को ले जाके पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म तब भी बरकरार रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो तरीक़ाकार हो गया। अब देखिए, बोर्ड पर हमने कुछ जुमले लिखे हुए, इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। पहला जुमला है उसे पढ़ना चाहिए, दूसरा जुमला है फलक को सोना चाहिए, तीसरा है मुझे जाना चाहिए, चौथा है हमें लिखना चाहिए, पांचवा उन लोगों को खेलना चाहिए। इस तरीके से, इस तर्ज पर, इस नहिज पर आप ढेर सारे जुमले बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तरीक़ाकार हमने आपको बता दिया, अब इसको हम बनाते हैं। बनाना बहुत आसान है। देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे उसे जो है ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही लेकर आएंगे। यहाँ पे देखिए है मुझे, ठीक है, मुझे, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं आता था, यहाँ पे देखिए मुझे आ गया है। इससे पहले हम क्या पढ़ते थे, हम खाते हैं, हम जाते हैं, हम नहाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें आ गया है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे उसे के लिए ही लेकर आएंगे, ठीक है, और मुझे के लिए आई लेकर आएंगे। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट वाक़ हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे ही। ठीक है, ही शुड, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, ही शुड रीड, बन गया। ठीक है, यहां पे शुड हटा के यहां पे आप सिर्फ एस लगा देंगे, ऐसे ना, ही रीड्स प्रेजेंट में चला जाएगा। ठीक है, यहां से एस हटा के आप यहां पे शुड लिख देंगे, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हो जाएगा। ठीक है, ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। फलक को सोना चाहिए। देखिए, फलक को आप बोलिए तो बड़ा अजीब लगेगा आपको देखने में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ठीक है, फलक को सोना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे फलक, FALAK, फलक शुड स्लीप। ठीक है, आगे आप इजाफा कर सकते हैं, फलक को बेड पर सोना चाहिए, फलक को बिस्तर पर सोना चाहिए, फलक को नीचे सोना चाहिए, फलक को जल्दी सोना चाहिए, फलक को रात में सोना चाहिए, फलक को दिन में, बढ़ा सकते हैं। मुझे जाना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे आई
शुड गो, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमें लिखना चाहिए वी शुड राइट। ठीक है, उन लोगों को खेलना चाहिए, दे शुड प्ले। प्ले मत बोलिएगा, प्ले अच्छा नहीं लगता। ठीक है, दे शुड प्ले। तो इसमें देखिए आप फिर समझ जाइए, देखिए शुड आया है सब्जेक्ट के बाद, यहां पे भी सब्जेक्ट के बाद शुड, यहां पे भी शुड, यहां पे भी शुड, यहां पे शुड, और शुड के साथ साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आए हैं। आखिर में अगर आपको ऑब्जेक्ट लाना तो आप ले आइए। ठीक है, ये तो था मुस्बत है, सब मुस्बत है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो तो यहां पे सिर्फ लिखेंगे नॉट, शुड के बाद लिखेंगे नॉट, शुड नॉट। ठीक है, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है तो एक बार आप और आपको समझा दे रहे हैं, शुड लिख देंगे पूरा, फिर एन लिख देंगे, यानी नॉट का एन, उससे दोनों जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी फिर टी, शुडंट। ठीक है, इसी को अगर आपको सवालिया बनाना है, क्या उसे पढ़ना चाहिए, क्या फलक को सोना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, जो शुड है ना यहां पे लाके पहले रख देंगे, सब में शुड को पहले ले आएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसमें WH फैमिली को इस्तेमाल करना है, WH फैमिली को आप जानते हैं, उसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले WH फैमिली को लेकर आएंगे, उसके बाद शुड लेकर आएंगे, शुड के बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक जुमले को 6 तरीके से बनाते हैं कि शुड को अगर हम 6 तरीके से 6 जुमले में बनाएं तो कैसे हम मश्क करेंगे। ठीक है, जो तरीका भी हम आपको बोर्ड पर बताएंगे, जो लिखकर हम समझाएंगे, उसे आप अच्छे से अपने डायरी में नोट करिए, उन्हीं 6 तरीके से आप जुमलों को बनाइए, मश्क करिए। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने एक ही जुमले को 6 तरीके से लिखा है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें मुस्बत भी आ जाएगा, यानी अफर्मेटिव आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा, और WH फैमिली के अल्फाज भी आ जाएंगे। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें कब पढ़ना चाहिए, तुम्हें कब नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो तुम्हें है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या तुमको पढ़ना चाहिए, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला है नहीं। देखिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, यू शुड, ठीक है, यू शुड रीड की जगह STD भी लिख सकते हैं आप, STUDY STD। ठीक है, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। दूसरा जुमला है तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, उसी का नेगेटिव है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यू, ठीक है, यू शुड नॉट रीड। ठीक है, मनफी हो गया, शुड के बाद नॉट। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये जो शुड है इसको पहले ले आएंगे, शुड यू रीड, सवालिया निशान। ठीक है, शुड यू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, उसी का मनफी है ये, तो शुड अपनी जगह रहेगा, शुड यू नॉट रीड, सवालिया निशान। ठीक है, तुम्हें कब पढ़ना चाहिए, कब सवालिया लफ्ज है, यानी WH फैमिली है, सबसे पहले लिखेंगे कब, व्हेन लिख देंगे, उसके साथ शुड को जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, व्हेन शुड यू रीड, सवालिया निशान। ठीक है, उसी का ये मनफी है नीचे वाला, तुम्हें कब नहीं पढ़ना चाहिए, तो व्हेन लिखेंगे, व्हेन शुड यू नॉट रीड, सवालिया निशान। ठीक है, देखिए इसमें तब्दीली क्या क्या हुई है। पहले में था शुड, जैसे कि हमने बताया था, सिंगुलर प्लूरल का कोई मसला नहीं है, फेल की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा किया है शुड के बाद। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। और देखिए इसमें जो शुड सब्जेक्ट के बाद था, यू के बाद, इसको हमने क्या है यहां पे बढ़ा दिया था क्या, इस वजह से इसको हम पहले लेकर चले आए। ठीक है, नीचे वाले में इसको हमने इसी जुमले के साथ, यानी क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए में, हमने नहीं बढ़ा दिया था, तो शुड देखिए पूरा जुमला ऐसे यहां तक ऐसे ही है, यहां पे सिर्फ नॉट का इजाफा है, फिर यहां से ये लेकर फिर जुमला ये पूरा एक हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए WH फैमिली था, व्हेन, ठीक है, उसके बाद शुड, चूंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो व्हेन के साथ शुड को जोड़ दिया, फिर यू आ गया, फिर रीड आ गया। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे, सिर्फ यहाँ पे नॉट का इजाफा है, तो इसको इस तरीके से समझेंगे।
और हमने सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस वजह से नहीं समझा है, समझाने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सिर्फ तारुफ कराया है। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क है, और उसके साथ साथ हमने शुड को समझा है। ठीक है, और ये शुड जो बोला जाता है ना, इसमें नसीहत, बतौर नसीहत है, बतौर मशवरा है, बतौर जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे तुम्हें अब पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अब वहाँ चले जाना चाहिए, तुम्हें ये जिम्मेदारी अब ले लेनी चाहिए, तो इसमें नसीहत भी है और मशवरा भी है। तुम्हें नमाज पढ़ लेनी चाहिए, तो इसमें नसीहत भी आ गई है। तो शुड को आप सिर्फ जहन में रखिए कि आखिर में चाहिए चाहिए आता है। ठीक है, जुमला चाहे जो हो उसके पीछे मत पड़िए, कहाँ पे नसीहत है, कहाँ पर मशवरा है, कहाँ पे जिम्मेदारी, उसके पीछे मत पड़िए। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने के बाद आप लाइक करिए, लाइक करने के बाद आप शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, और अपने अहबाब को, दोस्तों को, इंग्लिश सीखने वालों को इस कोर्स से जरूर जोड़िए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।